स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी थी सॉइल के ऊपर, तो उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल को कवर करा था। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो सॉइल का हमारा फेसेस सिस्टम रहता है, 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम जो सॉइल्स रहती हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के ऊपर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं 5 लेक्चर बना चुका हूँ सॉइल के ऊपर। आई होप आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बेसिक देखने वाले हैं जो हमें हेल्प करेगा आगे जो हम लोग कंटेंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आगे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जब वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो वगैरह, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए इनको पढ़ने के लिए हमें एक बेस तैयार करना पड़ेगा पहले। तो उस बेस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फेस ऑफ सॉइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 फेज सिस्टम सॉइल क्या होता है, 3 फेज सिस्टम सॉइल क्या होता है। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि सिविल ऑन स्पॉट है। आप सब इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस वगैरह आएँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो क्लास थोड़ी स्लो रखेंगे, क्योंकि थोड़ी स्पीड में ज़्यादा रखता हूँ, तो उसकी वजह से कुछ बच्चों को समझ नहीं आ पाता है। ऐसे इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला, तो इसलिए थोड़ी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी स्लो रखूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेस ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत आपको फेस ऑफ सॉइल के बारे में बताया था। तो आज हम इसको करेंगे, डिटेल में देखने वाला हूँ मैं आपके साथ कि फेस ऑफ सॉइल क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों को आई थिंक समझ आ गई होगी, जिनको कोई डाउट वगैरह रहा होगा, क्योंकि आपने वीडियो के एंड में कोई कमेंट्स करके तो पूछा नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कुछ को डाउट रहा होगा इसमें। तो जिनको डाउट है आज वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई कंसेप्ट रिपीट हो, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं। और ऊपर से मैं बिल्कुल आपको एक तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऊपर से मैं आपको शॉर्ट वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपके शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर करवाता हुआ जा रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि एक ही बार पढ़ने का आपको मौका मिलेगा ज़्यादा चीज़ें। तो अगर मैं फेस ऑफ सॉइल की बात करता हूँ, तो सॉइल हमारी किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो जनरली आप अगर अपने घर के बाहर निकलेंगे, तो घर के बाहर जाके देखिएगा सॉइल वगैरह अगर आप देखेंगे, तो अगर सॉइल देखते हैं तो आपको क्या दिखता है उसमें। एक तो आपको दिखता है सॉइलेट वगैरह, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो आपको सॉलिड देखने को मिलते हैं सॉइल में, ठीक है। उसके बाद में सॉइल में क्या होती हैं, वॉइड्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आप मिट्टी को हाथ में उठाएंगे तो उसके बीच में क्या होंगी, वॉइड्स होंगी। तभी तो मिट्टी के बीच में पानी भी होता है। आप देखिए जो हमारे ग्राउंड वाटर निकलता है तो वो सॉइल के बीच में से निकलता है। तो इसका मतलब मिट्टी के बीच में क्या है, पानी भी होता है, और साथ में क्या होती है, हवा होती है। तो एक होगा हमारा सॉलिड, एक होगा लिक्विड, और एक होगा गैस। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो इनको आगे फर्दर क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं, तो लिक्विड के स्थान पे क्या होगा सॉइल में, अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होता है, वाटर होता है। और गैस में क्या होता है, हमारी एयर होती है। तो अगर मैं जनरल बात करूं यहाँ पे, जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा, वाटर होगा, और क्या होगा उसमें, एयर होगी। इन तीनों से क्या बनेगी, हमारी सॉइल बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूं, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो सॉइल क्या होती है हमारी, सॉइल इज जनरली, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लिख देता हूं मैं आपके लिए, जनरली 3 फेज सिस्टम। हाँ, ये जनरली वर्ड को भी मैं आपके लिए बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा कि जनरली क्यों है। इसके अलावा और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है वो भी बताऊंगा। 3 फेज सिस्टम, अब इसमें क्या आता है, कंसिस्ट्स ऑफ सॉलिड, उसके अलावा वाटर एंड एयर। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि सॉइल में क्या होता है जनरली, सॉइल क्या होती है जनरली, 3 फेज सिस्टम होती है, और उसमें सॉलिड होता है, वाटर होता है, और एयर होता है। और इनका जो रिलेटिव प्रपोर्शन होगा, एंड देयर रिलेटिव प्रपोर्शन, रिलेटिव proportion will decides the
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये बोला मैंने सिंपली कि सॉइल हमारी तीन चीज़ों से मिलके बनती है। एक हो गया हमारे सॉलिड, दूसरा हो गया हमारा वाटर, तीसरी हो गई हमारी एयर। तो ये सॉइल में तीन चीज़ें होंगी और इनका जो रिलेटिव प्रपोर्शन होगा, ये कितनी कितनी मात्रा में है सॉइल में, वो क्या डिसाइड करेगा, प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी सॉइल की। अब उसमें अगर पानी ज़्यादा है, एयर नहीं है, जहाँ एयर है पानी नहीं है, तो ये सब डिसाइड करेगा प्रॉपर्टी सॉइल की। अब मैं एक चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक बताना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, सिर्फ सॉलिड चीज़ें हैं, ठीक है, ये सॉलिड, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, सिर्फ सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। अब यहाँ पे मैं एयर भी बना देता हूँ, मान लो ये हमारा, मैं ऐसे सिंबल बना रहा हूँ, ये आप सिंबल देख लीजिए, ये इसका वाटर का कर देते हैं और एयर का ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, ये मान लो एयर है। अभी बस मैं कॉम्बिनेशन बनाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझिएगा आप। ये एयर हो गई। अब आपको हमें देखना है कि सॉइल कैसे कैसे फॉर्म्ड हो सकती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। सॉइल की पॉसिबिलिटी देखेंगे, पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर हमारी सॉइल में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, वाटर भी है और एयर भी है, ये तीनों चीज़ें हैं, तो क्या बनेंगी, सॉइल बन जाएगी हमारी, ठीक है। सेकंड देखते हैं, हमारी अगर हम बात करें सॉलिड है और वाटर भी है और एयर नहीं है, अभी मैं पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। अब एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, सॉलिड है, ठीक है, वाटर नहीं है, एयर है, और एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं, सॉलिड नहीं है, वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। अब और भी पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं, आप जैसे बोलेंगे कि सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, इसमें इस केस में क्या है, वाटर नहीं है, तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी हो गया, वाटर नहीं है, तो सॉलिड और एयर का हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे सॉलिड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है और एयर नहीं है। मान लीजिए जी हमने कुछ पॉसिबिलिटी बना ली है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ तो कन्फर्म है आपको कि सॉइल जो जनरली आप देखते हैं, बाहर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हमारे में सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। अब अगर हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, और उसमें वाटर है और सॉइल में क्या है, एयर नहीं है, तो भी हमारी सॉइल बन जाएगी। कौन सी सॉइल बनेगी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो अब क्या है कि ना, सॉइल्स में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे मान लो ये एक, यहाँ पे मैं से बना रहा हूँ, ये सॉलिड मान लो ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ये जो बीच का स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला स्पेस जो है, ये क्या है, वॉइड्स होते हैं। और इन वॉइड्स में क्या होता है, वाटर होगा, डब्ल्यू लिख रहा हूँ, प्लस एयर होगी, वाटर और एयर होगी। अब अगर इन वॉइड्स में मान लो कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि वॉइड्स में एयर नहीं है, सिर्फ वाटर है, टोटल की सारी वॉइड्स क्या है, हमारी वाटर के साथ फिल है, तो वो कौन सी सॉइल होती है, हमारी सैचुरेटेड सॉइल होती है। कौन सी, फुली सैचुरेटेड सॉइल। यहाँ पे मैं सिर्फ सैचुरेटेड लिख रहा हूँ, अभी हम लोग आगे समझेंगे ये पूरा, सिर्फ मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सी होगी, हमारी सैचुरेटेड सॉइल होगी, जिसमें क्या है कि एयर बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, सॉलिड तो है, अब इस बार क्या है, हम बोल रहे हैं जो वॉइड्स है ना, वॉइड्स में वाटर बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी चीज़ में पानी नहीं होगा तो कौन सी होगी, वो ड्राई होगी। देखो सॉइल तो बनेगी ना, तो कौन सी सॉइल बनेगी, ड्राई सॉइल बनेगी। अब देखो, अब इस पॉसिबिलिटी में मैं बोल रहा हूँ सॉलिड ही नहीं है, पानी है और एयर है, तो क्या पानी और एयर से सॉइल बन जाएगी क्या। मिट्टी के लिए सबसे बड़ी बात क्या, कोई सॉलिड चीज तो चाहिए ना, तो अगर सॉलिड नहीं होगा तो सॉइल बनेगी ही नहीं, तो सॉइल नहीं बनेगी। तो पॉसिबिलिटी कौन सी है, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे। ये वाली जो सॉइल है ये कौन सी है, पार्शियली, ये पार्शियली वाली है, ठीक है। अगर बात करूँ पार्शियली सैचुरेटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी ये मैं लिखाऊंगा आपको सारे, पार्शियली सैचुरेटेड है। इसमें क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसमें क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब हो गया जिसमें हमारी सॉइल में पानी भी है और एयर भी है, तो वो कौन सी हो जाती हैं, पार्शियली सैचुरेटेड हो जाती हैं, जिसमें हमारा वाटर एयर दोनों होता है, ठीक है, वॉइड्स में।
जिसमें वॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, तो वो कौन सी होगी, फुली सैचुरेटेड होगी। ये दूसरी वाली जो है ये क्या है, फुली है, फुली सैचुरेटेड है। और जिसमें क्या होगा, हमारी सॉइल में वाटर होगा ही नहीं, तो वो कौन सी सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट समझ आया हमें, फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अगर हमें क्या करना है, सॉइल बनानी है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉलिड क्या है हमारे लिए, एसेंशियल है। सॉलिड के बिना हमारी सॉइल बनेगी ही नहीं। देखो, जहाँ अगर हमारे पास सॉलिड तो होना ही चाहिए, जहाँ इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस वाटर और एयर। इन दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा, लेकिन ये कंपलसरी है। अवेलेबल एनी वन फ्रॉम देम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हमें सॉइल बनानी है तो सॉलिड तो एसेंशियल चाहिए, सॉलिड तो होना ही चाहिए। जहाँ क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए इसके साथ, तब भी सॉइल बन जाएगी। जहाँ एयर होनी चाहिए तब भी सॉइल बन जाएगी सॉलिड के साथ। लेकिन सॉलिड एसेंशियल चीज़ है, सॉलिड के बिना हमारी क्या है, सॉइल नहीं बनेगी। तो अब मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कर दिया ये चीज़, जो 3 फेज वाला सिस्टम था। अब उसके ऊपर आने वाला हूँ मैं अभी, तो उसकी हम प्रॉपर देखेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे आगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, जो 3 फेज में क्या होगा, जो सॉइल हमारी 3 फेज में रहेगी। देखिए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 फेज वाली, उसको मैंने क्लियर कर दिया, सिर्फ आपको लिखना बाकी रह गया है 3 फेज वाली, ठीक है। 3 फेज सॉइल, इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा प्लस वाटर होगा प्लस एयर होगी, ठीक है। सॉलिड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें होंगी, तो सॉइल हमारी कौन सी बनेगी, 3 फेज बनेगी। अब इस सॉइल को क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पार्शली, आल्सो नोन एज, AKS लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पार्शली सैचुरेटेड, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, और क्या बोल सकते हैं, सेमी सैचुरेटेड, ठीक है। ये नाम इनको हम बोल सकते हैं। तो ये नाम भी हम इस स्टाइल को दे सकते हैं, क्योंकि देखो पार्शियली सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड होगी तो सिर्फ वाटर होगा, पार्शियली सैचुरेटेड मतलब वाटर और एयर दोनों होंगी, सेमी मतलब वाटर भी है एयर भी है, तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन की। जो आप ग्राउंड में सॉइल देखते हैं, ठीक है, वो सॉइल कैसी होगी, ऐसे करके यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। पिछली बार जो मैंने स्टार्टिंग करा था तो बहुत ही बेकार ऐसे डायग्राम बनी थी, लेकिन अब थोड़ी यहाँ पे हमें थोड़ा सा कमांड आ गया यहाँ पे। पहले तो बिल्कुल बेकार बना रहा था मैं वहाँ पे, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी आपने तो उसमें डायग्राम देखेंगे आप, जो मैंने ऐसे सॉइल समझाने की कोशिश करी थी तो बिल्कुल ही ऐसे बेकार बनी थी, क्योंकि उस दिन मैंने स्टार्ट करा था ये, और ये टैब भी मैंने 1-2 दिन ही हुआ था लिए हुए, तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी अब हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको तो उसके साथ क्या होता है, प्रैक्टिस होती जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि ड्राइंग्स मेरी स्टार्टिंग से ही ख़राब है, इंजीनियरिंग के टाइम से इतनी अच्छी ड्राइंग्स मैं नहीं करता, लेकिन अब थोड़ी बहुत आपको समझ आने लायक बना दी है। तो ये क्या है, हमारी सॉइल है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या है, ये जो है ये क्या है हमारा, ये है सॉलिड। ये जो मैंने अगर मैं बात करूँ ऐसे सर्कल टाइप बनाए हुए हैं, ये सॉलिड है। यो इनके बीच की जगह है, यहाँ से मैं एरो उठा रहा हूँ, ये क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स क्या होती हैं, खाली जगह जो इनके बीच में होती हैं। इन वॉइड्स में क्या होता है, वाटर प्लस एयर, वाटर होगी और एयर होगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे करके बताऊंगा तो आपको जब मैं चीज़ें बताऊंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम इसको ना
इजी वे में अपनी सहूलियत के लिए, मतलब अपने जो हमें क्या करना है जब हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे कि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जो डायग्राम है ना हम लोग इसको ऐसे करके दिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। हम ऐसे दिखाएंगे कि ये वाला जो फेस है ऐसे ऊपर, ये 3 फेस हो गए क्योंकि 3 चीज़ें हैं। जनरली इसमें ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं किसके लिए, 3 फेस के लिए। 3 फेस ऑयल है ये, उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसको मैं मान लूँगा ये हमारा क्या आ गया, एयर आ गई ऊपर, ये मैंने मान लिया वाटर है, और ये मैंने मान लिया हमारा क्या, सॉलिड है। यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सॉलिड वाला ये हो गया पोर्शन, ये जो बॉइड्स वाला था, इस बॉइड्स में या तो वाटर होगा या एयर होगा, तो ये हो गया। अब इस तरफ मैं बेड को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो मान लो ये हो गया पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, इसका डब्ल्यू वेट हो गया। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम को दिखाऊंगा मैं, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा वॉल्यूम हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक ये वॉल्यूम हो गया किसका, सॉलिड का। ये बात करूँ तो ऊपर वाला जो है ये हो गया वॉल्यूम किसका, वाटर का। और ये वाले की बात करूँ तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एयर का। अब इस तरफ अगर बात करें तो ये हो गया वेट हो गया एयर का। ये वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, वेट हो गया वाटर का। इस वाले पोर्शन की बात करूं तो वेट हो गया सॉलिड का, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको पता है कि जो वॉइड्स होती हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वॉइड्स। वॉइड्स में क्या है, वाटर है प्लस एयर है। वॉइड किससे भरी हुई है, वाटर और एयर से भरी हुई है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो वॉल्यूम होगा वॉइड का उसमें क्या होगा, वाटर होगा, वॉल्यूम होगा वाटर का प्लस वॉल्यूम होगा एयर का। ये लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वॉइड्स में पानी है और हवा है, तो यही तो मैंने लिखा कि अगर मैं पूरे वॉइड्स का वॉल्यूम की बात करूँ तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, उसमें जितना पानी होगा उसका वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम हो गया, जितना एयर होगा तो एयर का होगा, दोनों को प्लस कर दूंगा तो वॉइड के वॉल्यूम के बराबर आ गया। सेम बेड के लिए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बेट की बात करने वाला हूँ तो बेट में भी हम लोग ये सेम चीज़ लिख सकते हैं। बेट ऑफ वॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आ जाएगा बेट ऑफ सॉइल, बेट ऑफ हमारा किसका, वाटर का प्लस बेट ऑफ एयर का। अब बहुत सारे ना जब आप पढ़ते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि बेट ऑफ एयर 0 होता है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो वेट ऑफ एयर है वो 0 नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे हमने तो बुक्स में पढ़ा हुआ है कि बेट एयर का वेट जो होता है 0 होता है, आप बोल रहे हैं सर बेट ऑफ एयर 0 नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता आज मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ, तो आपको इस चीज़ का अब कोई डाउट नहीं रहेगा इसके आगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो इसमें कंसेप्ट लगता है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। डब्ल्यू इक्वल वेट इक्वल टू बात करूँ तो एम जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है, ठीक है, एम जी होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से ये बात हो रही थी मास की तो मुझे याद आ गया, वेट इक्वल टू एम जी होता है, ये आगे यूज़ करेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसकी बात करने वाले हैं डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेंसिटी। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट किसका लग रहा है, डेंसिटी का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। अब डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, वॉइड्स में क्या क्या है, वाटर है, और क्या है साथ में, एयर है। अब यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है डेंसिटी का। अगर मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो आपको पता है जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी ऑफ एयर की, ये कितनी होती है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अब ये kg पर मीटर क्यूब क्या हुआ, मान लो ये कोई एक हमारे पास मान लेते हैं ऐसे एक
बना देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड टाइप है। ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 1 मीटर है, विड्थ भी इसकी 1 मीटर है और हाइट भी कितनी है 1 मीटर है। तो ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम अगर निकालूं तो कितना हो गया 1 मीटर क्यूब आएगा। अगर मैं इसमें पानी भरता हूँ इस चीज़ में, ठीक है, इस चीज़ में क्या भरता हूँ, पानी भरता हूँ, तो इसमें कितना पानी आएगा 1000 kg पानी आएगा इसमें। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1000 होती है। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आने वाला है हमारा 1000 kg पानी आने वाला है। यही अगर मैं बात करता हूँ सेम एयर के लिए, इस केस में अगर मैं एयर के लिए बात करूँ सेम इसी चीज़ में, तो हमारी एयर कितनी आने वाली है, तो हमारी एयर आएगी इसमें कितनी 1.2 kg एयर आएगी इसमें। अगर मैं बात करूँ इस पूरी, अगर हम लोग इसको जो भरते हैं यहाँ पे जो बना रखा है हमने, इसको अगर हम लोग एयर से भरते हैं तो एयर का अगर मैं बात करूं तो कितना यहाँ पे मास कितना हो जाएगा 1.2 kg आएगा एयर का। अब यहाँ से हमें क्या समझ आया, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो डेंसिटी है, ठीक है, वाटर की, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ एयर। अब देखो जो एयर का है, अगर मैं बात करूं एयर की डेंसिटी कितनी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एयर का जो है, एयर का जो हम लोग है वेट को निगलेक्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूं वाटर के या सॉलिड के, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और एयर का जो मास होता है आपने अभी देखा 1.2 kg आ रहा है पर मीटर क्यूब में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ कि क्यों हम लोगों ने, कि जो एयर का है, एयर का हम लोग वेट ऑफ एयर को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, बैक में मैं आपको एक बार ले चलता हूँ। यहाँ पे ये वेट था, वेट किसके बराबर हो रहा था, अभी यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर फिर से, वेट और वॉल्यूम दोनों का लिखेंगे, इस तरह वॉल्यूम का कर लेते हैं, वॉल्यूम का। अभी मैं आपको ये सिंबल भी लिखा दूंगा डब्ल्यू क्या करता है, किसी बच्चे को ये डाउट रहेगा कि डब्ल्यू किस पे है, ये सब मैं लिखवा दूंगा। अभी वेट में क्या था, एक तो वेट ऑफ सॉलिड, एक वेट ऑफ वॉइड। सेम अगर हम इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो वेट ऑफ सॉलिड, वॉइड में क्या क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। ये मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखा है मैंने, ये अभी मैंने आपको बताया था बेटा वॉइड का बेटा वाटर प्लस बेटा फेयर होता है इसमें। अभी हमें एक चीज़ और पता चली कि डेंसिटी जो होती है एयर की वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेट ऑफ एयर को निगलेक्ट कर देते हैं, बेट ऑफ एयर को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। और इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो 0 है। तो अब बेट ऑफ सॉइल की अगर मैं बात करूँ 3 फेस में तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेट ऑफ सॉलिड प्लस बेट ऑफ वाटर। ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये 3 फेस की बात हो रही है, ये कोई कंफ्यूज मत कर लेना बाद में जब मैं 2 फेस पढ़ाऊंगा तो ये क्या बोल दिया। ये 3 फेस ऑयल की, 3 फेस ऑयल जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। तो इसमें वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के, एयर का वेट निगलेक्ट कर देते हैं। अब सेम वॉल्यूम के लिए बात करते हैं, तो वॉल्यूम सॉलिड का प्लस वॉल्यूम किसका, वॉइड का। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस करेंगे किसका, वॉइड की। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो वॉइड में क्या क्या आ जाएगा, वॉइड ऑफ किसकी, वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एयर का वॉल्यूम 0 नहीं होता। अब आप बोलेंगे एयर का वॉल्यूम 0 क्यों नहीं होता, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता। यहाँ पे फिर से हम ले एक बार यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर इसमें हम लोग, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, अगर मैं इसमें एयर भरता हूँ पूरी की पूरी, मैं इसको एयर से पैक कर देता हूँ। मान लो जैसे मैं ट्रायंगल से एयर को बनाया था तो हमने इसको पूरे में इसमें क्या कर दिया, एयर को भर दिया, ट्रायंगल डाल दी मैंने यहाँ पे। ये ट्रायंगल का मतलब क्या है, एयर है। इधर लिख देता हूँ, कोई बच्चा बाद में बोलेगा यार ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल एयर है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, पूरा एयर डाल दिया।
और अगर मैं इसके बात करता हूँ तो एयर का, इसमें वेट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो रहा है, निगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एयर की डेंसिटी की अगर बात करूँ तो इस पूरे में कितनी आ रही है, 1.2 के जी आ पा रही है एयर। वाटर कितना आ जा रहा है, 1000 के जी आ जा रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, जब इसको हम लोग पानी से भरेंगे तब भी ये फुल भरा होगा। और अगर मैं इसको एयर से बात करूं तो पूरी हमने एयर तो भर रखी है ना, वॉल्यूम तो इसका हमने पूरा एयर से भर रखा है, वॉल्यूम तो इसमें है ना। तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा हमने किससे भर रखा है, एयर से भर रखा है। सेम जब हम वाटर के लिए करेंगे तो पूरा का पूरा वाटर से भरेंगे। वो यहाँ पे बेड के केस में अलग बात है कि इसका जो एयर का वेट है वो सिर्फ 1.2 kg बन पा रहा है पूरी भरने से, एयर भरने से, और वाटर का 1000 बन रहा है। तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि एयर का बहुत कम है, इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में जीरो नहीं है, एक्चुअल में एयर का वेट कितना है उसके बीच में, 1.2 kg तो है ना, लेकिन हमने निगलेक्ट करा है उसको। ये देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने निगलेक्ट लिखा हुआ है। निगलेक्ट का मतलब होता है इसको हमने मान लिया कि इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो नहीं लेंगे मतलब क्या कि जीरो, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका वेट कितना है, 1.2 kg तो है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम इसका होता है। तो ये 3 फेज सिस्टम का पूरा एनालिसिस था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम होता है इसका किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होते हैं अगर हम बात करें तो वॉइड में क्या हो जाता है, एयर आ जाता है हमारा, और क्या आ जाता है साथ में, वाटर आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के स्थान पर। ये इन दोनों के स्थान पर ये जो आ रहा है इसमें आ जाएंगे। सेम केस बेट में है, बेट किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ सॉलिड प्लस बेटा वॉइड के बराबर होता है। वॉइड में क्या आ जाएगा, बेटा ऑफ वाटर प्लस बेटा ऑफ एयर आ जाएगा। बेटा ऑफ एयर को निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए बेट किसके बराबर होता है, बेटा ऑफ सॉलिड प्लस बेटा वाटर के बराबर होता है। तो अब मैं ये चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ एक बार, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सारे के सारे सिंबल जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखवा देता हूँ, तो आपको ये नोट कर लेने हैं। यहाँ पे लिखवा देता हूँ 1 बाय 1 करके। पहला लिख लेते हैं बी के लिए। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, पूरी सॉइल का वॉल्यूम। लाइन लगा देते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद बी एस क्या है हमारा, बी एस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। किसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम। उसके बाद में अगर बी डब्ल्यू की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बी ए की, तो ये क्या है, वॉल्यूम में एयर का। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बी बी की, तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। और ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के, इन दोनों के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको वॉल्यूम के टर्म में क्लियर हो गई। अब सेम इसको वेट के टर्म में भी लिख देते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ सॉइल होता है। इसका वेट, सॉइल का वेट। डब्ल्यू एस क्या होता है हमारा, डब्ल्यू एस होता है हमारा वेट ऑफ सॉलिड। इसका वेट है, जो हमारे सॉलिड है उनका वेट है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यू ए क्या होता है, डब्ल्यू ए होता है हमारा वेट ऑफ एयर। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है हमारा, वेट ऑफ वाटर। किसका वेट है, वाटर का वेट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या बच गया इसमें हमारा, अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यू बी बच गया। तो ये क्या होता है, बेटा वॉइड होता है, वॉइड्स का वेट। यहाँ पे वॉइड्स लिख दो जो भी है, या वॉइड एक वॉइड वॉइड्स लिखो, कोई बात नहीं है। तो ये क्या होगा, बेटा ऑफ एयर प्लस बेटा ऑफ वाटर। तो ये हमने 3 फेज के बारे में पूरा देख लिया। अब मैं एक बार फिर से पीछे चलता हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो हमने देखा था। ये वाला हमने देख लिया, पहले वाला जो था, जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। अब देखते हैं दूसरे वाला, जिसमें क्या है, सॉलिड है और वाटर है। तो इसमें क्या बनेगा, अब ये वाला हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ से बना लेते हैं हम लोग पहले।
इस साइड बनाते हैं यहाँ पे कोने पे। कौन से वाला एनालिसिस करने वाला है? सेकंड में कौन सा लिखा हुआ है? सॉलिड रहने वाला और वाटर रहने वाला है, एयर नहीं रहने वाली ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉलिड और यहाँ पे रहेंगे रखेंगे वाटर। इस सॉइल में क्या है? एयर है ही नहीं है। तो ये कौन से कितने फेज हुए? 1 और 2। तो ये कौन सी है? 2 फेज है। ये 2 फेज की एनालिसिस चल रही है इस अब जो हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 फेज की करी थी। अब इसमें बात करें तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा किसका? वेट हो जाएगा किसका? सॉलिड का। जे हो जाएगा वेट किसका? वाटर का। इस साइड अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम किसका? वाटर का। और ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका? सॉलिड का। अब पहले नंबर इसका नाम क्या है सॉइल का? तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका नाम। देखो, जिस सॉइल में एयर होगी ही नहीं, देखो पूरी जो वॉइड्स है ना हमारी, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड्स, पीछे लिख देते हैं ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। मान लीजिए जो हमारी ये सॉइल थी, जैसे ऐसे करके सॉइल बनाई थी ना मैंने आपके लिए, यहाँ पे बना लेते हैं एक बार फिर से। कोई चीज़ को आपको डाउट नहीं रहने दूंगा, मैं हर एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूंगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं है कुछ। अगर कोई डाउट रहता है तो पूछिए, नहीं रहता है तब भी क्लियर करिए कि कोई डाउट्स नहीं रहा। आपको कैसा लगा लेक्चर कुछ बताइए मेरे को, तभी मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन आप लोग कुछ नहीं बोलते, ना शेयर वगैरह करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तो तभी हम लोग क्या है प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से आगे लेके चलनी है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड्स क्या है? ये खाली जगह है। वॉइड्स में क्या होता है? हमारा जनरली वाटर होता है प्लस क्या होता है? एयर होता है। लेकिन इस केस में हम बोल रहे हैं कि एयर तो है ही नहीं, एयर है ही नहीं, वाटर ही है सिर्फ। क्या है? सिर्फ वाटर है। तो अगर एयर नहीं है तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी फुली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड कौन सी सॉइल है हमारी? ये फुली सैचुरेटेड सॉइल है, जिस सॉइल में क्या है हमारा? सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा? वाटर है। फुली सैचुरेटेड सॉइल डी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए हो, तो सॉइल इज सेड टू बी फुली सैचुरेटेड। फुली सैचुरेटेड सॉइल कब? जब क्या होगा? इफ ऑल द voids आर filled with water, filled with water। तो ये चीज़ मैंने आपके समझाने के लिए लिखाई है, आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ लीजिए। ऑल voids आर filled with water और नाम क्या है? फुली सैचुरेटेड। शॉर्ट में इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कर लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखेंगे इसको, और वेट के टर्म में। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? अगर मैं पूरे की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम इतना ही होगा ना। वॉल्यूम तो इसका भी होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये सिंबल थे वो सेम वैसे ही रहने वाले हैं जैसे पीछे था। तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? एक तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक वॉल्यूम ऑफ वॉइड जैसे पीछे था। अब अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉइड में क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ वाटर होता था और वॉल्यूम ऑफ एयर होता था। एयर तो इसमें है ही नहीं, तो क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में क्या रहेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहेगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी 2 फेज सॉइल बनेगी यहाँ पे, तो उसमें क्या रहेगा? वॉल्यूम के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। अब वेट के टर्म में बात कर लेते हैं। तो वेट के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉइड। तो यहाँ पे वेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेट ऑफ सॉलिड तो आ गया यहाँ पे, और वेट ऑफ वॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉइड में क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है। एयर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वेट क्या रहेगा इसका? सॉलिड का वेट और वाटर का वेट।
तो टू फेज सिस्टम में अगर मैं बात करूं फुली सैचुरेटेड सॉइल में, तो एनालिसिस अगर हमने करके बता दिया मैंने आपको, इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसमें अगर मैं बात करूं तो वाटर ये वेट रहने वाला है, वेट ऑफ सॉइल क्या रहने वाला है, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर रहने वाला है। थ्री फेज सिस्टम का भी यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप, या थ्री फेज सिस्टम करा था तो वॉल्यूम ऑफ क्या रहा था यहाँ पे, बेड की बात करूं तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर था, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर था। तो इन तीनों चीज़ों को आपको, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है थ्री फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम में। अगर वॉइड्स में क्या भर रखा हो, पानी भर रखा हो फुल वॉइड्स में, तो क्या रहता है। अभी एक सॉइल का कम्बिनेशन रह गया हमारा, उसको देखेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज वाटर कंटेंट से। तो ड्राई सॉइल में क्या है, सॉलिड है और एयर है। अगर मान लीजिए अब क्या है, हमारा वाटर भी नहीं है, तो तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते थे यहाँ पे। सॉलिड नहीं होगा तो सॉइल बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे अब क्या है, वाटर है और एयर है। अगर वाटर ना हो तो उसका भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये भी क्या बनने वाली है, टू फेज बनने वाली है। पहले ऊपर लिख लेते हैं कौन सी है, टू फेज है। तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको भी, क्या दिक्कत है। अभी तो आप ही सब कुछ समझ गए हैं। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक चीज़, तो वो बतानी है आपको, नहीं तो मैं सिर्फ आपको ये होमवर्क के लिए बोल देता कि खुद कर लीजिएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आप करेंगे नहीं और वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, सॉलिड है और वाटर इसमें नहीं है, और क्या है, एयर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ, इस तरफ हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम लिखा था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। इस तरफ लिख लेते हैं, तो अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर। टोटल क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे अगर मैं टू फेज सिस्टम की बात करता हूँ तो सेम सेम चीज़ लिखाऊंगा, वॉइड्स के लिए लिखा था पहले, यहाँ पे भी लिख लीजिए, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर। क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर से सॉइल बना के बता देता हूँ आपको। इस बार मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बीच में खाली जगह देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी वॉइड्स हैं। इस वॉइड्स में मैंने अभी आपको बताया था क्या होता था, वाटर होता था प्लस एयर होता था। लेकिन इस बार इसमें क्या है, वाटर नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ एयर है। अगर सॉइल में सिर्फ एयर होगी, पानी होगा ही नहीं, तो सॉइल कौन सी होती है, ड्राई सॉइल होती है। क्योंकि अगर देखो सॉइल में पानी है ही नहीं तो कौन सी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ड्राई सॉइल हो जाएगी। नाम क्या होता है इसका, ड्राई सॉइल। अभी आपका क्लियर हो गया होगा ड्राई सॉइल क्या होती है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो फुली सैचुरेटेड आपने देख लिया, अभी पीछे मैंने पार्शली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड, मैंने आपको बता दी है। अब इसकी आगे बात कर लेते हैं ड्राई सॉइल की। तो डेफिनेशन भी दे देता हूँ अगर किसी को चाहिए तो, ड्राई सॉइल की। सॉइल is said to be ड्राई सॉइल। कब कब बोलेंगे ड्राई सॉइल, इफ ऑल द वॉइड्स, जितने भी वॉइड्स हैं वो किससे फिल्ड हो, आर फिल्ड विद एयर। जब सारी की सारी सॉइल बोल रहा हूँ, वॉइड्स किसके फिल्ड होती हैं, एयर से फिल्ड होती हैं। किससे, एयर से। तब हम सॉइल को क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं। एनालिसिस देख लेते हैं इसमें भी, इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वॉल्यूम का दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम का दिखाऊंगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। वाटर तो वॉल्यूम है नहीं, सिर्फ एयर है, तो एयर का वॉल्यूम होता है। तो सेम यही यहाँ पे फॉर्मूला रह जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे बेट में क्या है, खिला हो जाता है। तो बेट ऑफ सॉइल किसके बराबर होता है, बेट ऑफ सॉलिड प्लस बेट ऑफ वॉइड के बराबर होता है। अभी हमने देखा था, अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार बता दिया आपको। बेट ऑफ सॉलिड वॉइड में क्या होता है, बेट ऑफ वाटर प्लस बेट ऑफ एयर होता है। तो वाटर तो यहाँ पे है नहीं, तो बेट ऑफ एयर है।
लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो बेट ऑफ एयर होता है हमारा, इसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेट ऑफ एयर को हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। तो निग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, हम इसको जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेट की बात करूँ तो इसको हम लोग बेट ऑफ सॉलिड के बराबर भी बोल सकते हैं, सॉइल का बेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू बेट ऑफ सॉलिड के बराबर भी बोल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है कि जो ड्राई साइल होती है हमारी, ड्राई साइल का बेट किसके बराबर होता है, बेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। फुली सैचुरेटेड की अगर बात करूँ मैं, तो फुली सैचुरेटेड में बेट किसके बराबर होता है, बेट ऑफ सॉलिड प्लस बेट ऑफ वाटर के बराबर होता है। और अगर मैं बात करता हूँ हमारी जो थ्री फेस वाली होती है, तो उसमें किसके बराबर होता है, बेट ऑफ सॉलिड प्लस बेट ऑफ वाटर के बराबर होता है। इसका मतलब थ्री फेस और टू फेस, फुली सैचुरेटेड के लिए और पार्शियली सैचुरेटेड के लिए बेड क्या होता है हमारा, सेम रहता है, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं रहता। वॉल्यूम उसमें क्या होता है, थ्री फेस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी रहता है, और टू फेस में एयर का वॉल्यूम नहीं रहता। किसके लिए, फुली सैचुरेटेड के लिए। और ड्राई के लिए तो अभी मैंने आपको बता दिया कि बेड किसके बराबर होता है, बेट ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा। तो आज मैंने आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि जो हमारी फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है, या जिसको आप सेमी सैचुरेटेड सॉइल बोलते हो, या ड्राई सॉइल होती है, इनमें क्या डिफरेंस है आपको एनालिसिस करके बता दिया मैंने, डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड कर दी मैंने। तो प्रॉपर सॉइल का भी बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको बुक्स की रिप्रेजेंटेशन है वैसे भी बताया, और प्रॉपर सॉइल बना के बता दिया। तो मैंने आपको अपनी तरफ से प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे होता है, ये क्या है। तो अभी भी अगर आपको किसी को डाउट्स वगैरह है इसमें, तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने प्रॉपर इसको बता दिया आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा, कोई डाउट वगैरह पूछेगा, तो डाउट सेशन लूँगा मैं। अगर डाउट्स वगैरह नहीं आएंगे तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं पहली प्रॉपर्टी है हमारी वाटर कंटेंट, तो उसको कवर करूँगा। प्रॉपर्टीज़ मैं 1 बाय 1 कवर करता हुआ चलूँगा, ताकि आपको प्रॉपर याद हो जाए प्रॉपर्टीज़। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक प्रॉपर्टी डेली देखते जाएंगे, और उसके रिलेटेड जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्रॉपर उसको डिटेल डेप्थ में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि वापस आपको दूसरी बार उसको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।